थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। बाहुबली मूवी को आए 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों के अंदर इंडियन सिनेमा ने कई सारी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। आज के टाइम पर किसी भी मूवी को 1000 करोड़ के क्लब में देखना कोई नई बात नहीं रह चुकी है, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली, बाहुबली आज भी अनटचेबल लगती है। आज भी अगर हम बाहुबली मूवी के बारे में लेकर कुछ भी सोचते हैं तो वो हर चीज हमें नई देखने मिलती है। ये सब सोचते वक्त बात और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी रियल बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ना कोई महेशमती नाम का किंगडम था, ना कोई अमरेंद्र बाहुबली था और ना कोई भल्लाल देव था। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर भी इस स्टोरी को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इन चीजों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कंपैरिजन ना करते हुए भी हमें करना पड़ता है, जहाँ पर इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी दंगल मूवी को इससे कंपेयर करना पड़ता है। दंगल मूवी ने इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया भर में अपने स्टोरी के दम पर राज किया था, जहाँ पर आज भी इस मूवी का नंबर किसी भी इंडियन मूवी ने अभी तक नहीं तोड़ा है। इस मूवी का स्टोरी रियल था, इस मूवी का कैरेक्टर रियल था, इस मूवी का इमोशन रियल था और इसीलिए इसका जब हम नंबर देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी शौक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर अगर मैं बाहुबली एक तरफ रखूंगा और एक तरफ दंगल रखूंगा तो आप बाहुबली मूवी को ही चुनोगे। मतलब एक अनरियल स्टोरी लोगों से इमोशनली इतना कनेक्ट हो चुका है जिसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है इस मूवी में? क्या इसका रीजन सिर्फ प्रभास है या फिर वीएफएक्स है या फिर हमारे एसएस राजामौली का जादू है जो कि इस पूरे मूवी को इमोशनली लोगों से कनेक्ट किया है? देखिए, अगर आप अभी भी यही सोचते हो कि इसके पीछे सिर्फ ग्रेट डायरेक्शन है तो आप गलत हो गाइस। ये एक सबसे बड़ा रीजन बन सकता है, लेकिन ये कंप्लीट रीजन बिल्कुल नहीं है। इस मूवी के पीछे कई सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, जहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 2015 के पहले इंडियन सिनेमा हमें क्या देता था। क्योंकि बाहुबली सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनके नहीं आई थी, उसने पूरे इंडियन सिनेमा को चेंज करके रख दिया था। बिफोर बाहुबली इंडियन सिनेमा वॉज डिफरेंट। 2015 से पहले इंडियन सिनेमा आज जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बॉलीवुड अपने ऑडियंस के लिए मूवीज बनाती थी, वहीं पर साउथ इंडस्ट्री के लोग अपने ऑडियंस के लिए मूवीज बनाते थे, जहां पर हमें दो अलग अलग टाइप के मूवीज देखने मिलती थी, वो भी एक ही सिनेमा में। और सच कहूं, उस समय किसी को भी ये नहीं लगता था कि तेलुगु फिल्म पूरे इंडियन सिनेमा पे डोमिनेट करेगी, क्योंकि उस समय लोगों को यही लगता था कि अगर आपको आपकी मूवी चलानी है तो आपको कोई बड़ा सुपरस्टार चाहिए होगा या फिर स्टोरी रियल होनी चाहिए, तभी ऑडियंस इन दोनों में से किसी एक से इमोशनली कनेक्ट होकर उस मूवी को देखने के लिए जाएंगे। जहाँ पर मिथोलॉजिकल मूवीज को लोग इमोशनली नहीं लेकिन एंटरटेनमेंट समझ देखते थे। लेकिन राजामौली की सोच यहीं से अलग हो गई, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि राजामौली ने यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क लिया इंडियन सिनेमा के अंदर, जहां पर उन्होंने इंडियन सिनेमा के सभी डायरेक्टर्स को चैलेंज देते हुए उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट चुना। उन्होंने ऑडियंस को सिर्फ एक मूवी दिखाने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं की थी, उन्होंने ऑडियंस को एक दुनिया दिखाने की कोशिश की थी। ये करना बिल्कुल डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस एरा में सभी डायरेक्टर सिर्फ एक ही रास्ते पे चल रहे थे। मतलब वही रोमांटिक मूवी हमें देखने मिलती थी जिसका स्टोरी टेलिंग बार बार हमें सेम देखना पड़ता था। लेकिन एसएस राजामौली ने भीड़ से अलग चलने को सोचा, जहाँ पर उन्होंने लोगों को 3 घंटे की मूवी दिखाई और सभी के दिमाग में ये बैठा दिया कि महेशमती नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। महेशमती का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि एक बहुत बड़ा महल होगा, बहुत बड़ी सेना होगी और एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होगा जिसके दुनिया अलग है, जिसके रूल्स अलग है और वहाँ पर एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रहा है। अब आप यहीं पर सोच के देखिए कि 2015 के पहले ऐसी कौन सी मूवी के साथ ऐसा हुआ था। यही सवाल अगर मैं आपको 2015 के बाद का पूछूं तब आप कई सारे मूवीज का नाम ले सकते हो, जैसे सलार, एनिमल, केजीएफ, ऐसे बहुत सारी मूवीज आपको देखने मिलेगी। लेकिन 2015 के पहले आपको एक भी ऐसी मूवी नहीं मिलेगी और यही बाहुबली की सबसे बड़ी जीत है, जहाँ पर ऑडियंस ने महेशमती को एक मूवी का सेट नहीं समझा बल्कि एक रियल किंगडम समझा और उसे एक्सेप्ट भी किया। यही सबको देखकर अभी भी सवाल हमारे मन में यही उठता है कि आखिर क्यों इमेजिनरी किंगडम को लोगों ने इतना रियल क्यों समझा? क्या सभी ने इस मूवी में एक बड़ा सेट देखा या फिर अच्छा वीएफएक्स देखा इसलिए इस मूवी को इतना पसंद किया, या फिर एसएस राजामौली ने ऑडियंस के इमोशन के साथ कुछ ऐसा किया जिसके वजह से महेशमती एक सेट नहीं एक दुनिया बन गई। अ फिक्शनल स्टोरी दैट फेल्ट रियल। अब अगर मैं इंडियन सिनेमा की दो बड़ी मूवी को एक साथ कंपेयर करूंगा, जहां पर एक तरफ रखूंगा दंगल को और एक तरफ रखूंगा बाहुबली को, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स पता चलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है दंगल की स्टोरी। दंगल मूवी की स्टोरी रियल थी, रियल पीपल देखने मिले थे, रियल स्ट्रगल देखने मिला था और इसी की वजह से ऑडियंस इस मूवी से इमोशनली कनेक्ट हो चुकी थी। लेकिन यहीं पर जब हम बाहुबली की बात करेंगे तो महेशमती जैसा किंगडम रियल नहीं था, अमरेंद्र बाहुबली भी रियल नहीं थे, सब का सब एक इमेजिनरी स्टोरी था। लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस फिक्शनल वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया, क्योंकि राजामौली ने महेशमती को सिर्फ एक किंगडम नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा लिविंग वर्ल्ड बनाया जिसे देखने के बाद सबने उस पर भरोसा किया। उस किंगडम के अपने रूल थे, अपने पॉलिटिक्स थे, अपने कैरेक्टर्स थे और अपना एक इमोशन था। और इसी की वजह से ऑडियंस ने इस सेट पे एक वीएफएक्स को नहीं देखा, उन्होंने एक रियल दुनिया देखी। हमने इससे पहले हॉलीवुड मूवीज में ये होते हुए देखा है, जहाँ पर ऑडियंस अगर इमेजिनरी वर्ल्ड को अगर बिलीव करना चालू कर देती है तो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है और उनको सब चीजें रियल ही दिखती है। और इसीलिए ऑडियंस को वो कटप्पा का दर्द फील हुआ, शिवागामी का वो डिसीजन लोगों को रियल लगा और बाहुबली का मरना लोगों
लोगों को इमोशनल किया, ये चीजें राजामौली ने बाकी डायरेक्टर से अलग किया, जहाँ पर उन्होंने वही फॉर्मूले को फॉलो किया जो हॉलीवुड कई सालों से करते हुए आ रही है। और इसलिए जब भी इस मूवी की बात होती है तो प्रभास से पहले हमेशा हमें राजामौली का ही नाम देखने मिलता है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि प्रभास भी बहुत बड़े रीजन है इस मूवी को बेस्ट बनाने के लिए, तो आप फिर से सोच के देखिए कि हमें यही सेम चीज साहू मूवी में क्यों नहीं देखने मिली, आदि पुरुष मूवी में क्यों नहीं देखने मिली। और इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस मूवी को आज भी लोगों ने पसंद किया है, तो उसके पीछे सबसे बड़े रीजन एस राजामौली है। क्योंकि लोग ये बोल सकते हैं कि बाहुबली को अगर हम आज भी पसंद करते हैं तो उसके पीछे कई सारे रीजन है, जैसे उस मूवी के कैरेक्टर, उस मूवी का पावरफुल स्टोरी टेलिंग। लेकिन गाइस इन सबको एक साथ लेके आने का काम किया था एस राजामौली ने, जो इस मूवी के हर एक कोने के पीछे काम किए थे। उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा था, जिसके वजह से आज भी इस मूवी को पसंद किया जा रहा है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, इस मूवी के गाने अगर आप आज भी सुनते हो तो आपको इस मूवी के गानों में कहीं पर भी कुछ बोरिंग लगता है? आपका आंसर नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या आपको कहीं पर भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर स्टोरी टेलिंग और भी बेहतर हो सकता था, यहाँ पर वीएफएक्स हमें और भी बेहतर दिखा सकते थे, यहाँ पर हमें एक्शंस और भी अच्छे दिखा सकते थे? मतलब इस मूवी में कहीं पर भी हम वीकनेस नहीं दिखा सकते जिसके वजह से इस मूवी को ना पसंद करने का रीजन बना सके। आज के टाइम पर भी इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स है, इतने बड़े बड़े बजट्स के साथ वो अपनी मूवीज को लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा वीएफएक्स नहीं दिखा पाते और ऐसा स्टोरी टेलिंग तो बिल्कुल नहीं दिखा पाते। प्रभास की अगर हम आदि पुरुष मूवी को ही देखेंगे तो आपको उसका वीएफएक्स याद होगा, उसका स्टोरी टेलिंग याद होगा, उसके कैरेक्टर भी आपको याद होंगे। कैसे इतने अच्छे स्टोरी को कचड़ा बनाया गया था, ये हमने सीखा था आदि पुरुष के डायरेक्टर से। जहाँ पर अगर हम इन दोनों मूवी के बजट को भी अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि आदि पुरुष का बजट कितना ज्यादा था। तो इससे क्लियर हमें दिखता है कि एक अच्छा डायरेक्टर ही एक मूवी को अच्छा बना सकता है, क्योंकि एक एक्टर से अच्छी एक्टिंग निकालना ये कोई बेहतरीन एक्टर ही कर सकता है। एस राजामौली के साथ काम करना ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि एक एक्टर को अपना टाइम, अपना स्किल, सब का सब इनके सामने रखना पड़ता है। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये बात खुद प्रभास कहते हैं। प्रभास ने ऐसे ही ये नहीं कह दिया था, जब वो ये बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे हमें वो डर दिख रही थी, उनके वॉइस में वो इमोशन दिख रहा था, जिसके वजह से इस मूवी को इतना बड़ा बनाया गया है। इसलिए आज भी अगर हम बाहुबली मूवी का सक्सेसफुल होने का बात करते हैं तो प्रभास भी एक रीजन बनते हैं, लेकिन सबसे बड़े रीजन बनते हैं एस राजामौली, जो अपनी टीम के साथ इस पूरे मूवी को अपना बनाए थे और इसी की वजह से लोगों ने इस मूवी को पसंद किया था। मैं बहुत पहले से सोच रहा था गाइस कि ये टॉपिक को मैं एक ना एक दिन कवर करूंगा, क्योंकि अभी लगातार हमें ऐसी मूवीज देखने मिलने वाली है जो बाहुबली से भी बहुत बड़े स्केल पे हमें देखने मिलेगी। लेकिन फिर भी स्टोरी टेलिंग के मामले में और इमोशन के मामले में मुझे नहीं लगता है कि बाहुबली को कोई भी हरा सकता है। हाँ, आने वाले टाइम में लोग रामायण को पसंद करेंगे, स्पिरिट को पसंद करेंगे, वाराणसी को पसंद करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को कोई भी भूल नहीं सकता है। इससे हमें पता चलता है कि कितने लंबे टाइम तक एक मूवी की लेगेसी बन सकती है। और इसीलिए अगर आप आने वाले टाइम के मूवीज का कलेक्शन देखोगे या फिर इंडिया की सबसे बड़ी मूवी दंगल का कलेक्शन देखोगे तो बाहुबली 2 हमें पीछे देखने मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे कई सारी मूवीज आएगी जो बहुत अच्छी कलेक्शन करके जाएगी और बहुत बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना के जाएगी। लेकिन कोई मूवी 10 सालों तक या फिर 10 साल से भी ज्यादा ऐसा लेगेसी बना के रखेगा, ऐसी मूवी आना बहुत मुश्किल है। यही है एस राजामौली का पावर, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग के दम पर हर एक कैरेक्टर को सबके सामने रखा। इससे भी बड़ी मूवी हो सकती है रामायण या फिर इन्हीं की मूवी वाराणसी। लेकिन अगर हम इन दोनों मूवी को बाहुबली से कंपेयर करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ये इनका 1% भी नहीं बन सकते, क्योंकि एक ट्रू फैन जिसको फैक्ट्स और रियलिटी पे भरोसा है उसको ये बात पता है कि बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा रीजन नहीं होता है। किसी भी मूवी को बड़ा दिखाने के लिए या फिर बड़ा बताने के लिए उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है लेगेसी, कि उस मूवी को लोग कितने टाइम तक याद रखेंगे। मुझे नहीं पता कि आप वाराणसी मूवी और रामायण मूवी को कब तक याद रखोगे, लेकिन आप बाहुबली मूवी को आज भी याद रखते हो और इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो ये है इस मूवी का सक्सेसफुल होने का और अनटचेबल होने का सबसे बड़ा रीजन। बाकी असली सवाल अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इस मूवी को अभी भी कोई हरा पाएगा? अगर आपको ऐसा कोई मूवी लगता है लाइक वाराणसी, रामायण, तो प्लीज कमेंट करके जाना। बाकी कमेंट में आप ये भी बताना कि आने वाले टाइम में आप कौन से मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। बाकी गाइस, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि बाहुबली को कोई भी नहीं हरा सकता तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही सिने मन की बातें फैक्ट्स और रियलिटी के साथ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे आपको बहुत ही कम चैनल्स मिलेंगे जो आपकी मन की बातें स्क्रीन पे लेके आते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।